Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Hiswa. I am going to start subject History of Standard 7 and this is Chapter 5 Rulers and Buildings. Video 4. Dear students, as we have discussed, some points was late depth. That's why I have created this video. Dear students, as we know that if we are talking about the 18th century up to the 18th century architecture, then we cannot be left about talking about the ताज महल. हम लोग अगर 18वीं शताब्दी तक के कलाकृतियों की बात करते हैं तो हम लोग ताजमहल के बिना बातचीत किए बिना इसे नहीं छोड़ सकते. एज द शाहजहां दे हैव बीन built the Taj Mahal in the memory of Mumtaz Mahal, as we have known it or well, and as it was totally made by the white marbles, सफ़ेद संगमरमर से जड़ा हुआ था और इसे बनाने में भी जो है वो 20 वर्षों का समय लग गया था. थिंक एंड 20,000 मजदूर भी जो है इसमें लग गए थे. ओके, एज दिस ताजमहल was built on the bank of the Yamuna river, and as it was predicted at that time, ऐसा मानना था that those kings they have built it on the bank of the rivers so that the access to the water, पानी के ऊपर जो है उनका वर्चस्व बना रह सके. और ये जो नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र था, जो फ्रंट वाला जो क्षेत्र था, उधर जो है इसी तरह के खास राजा जो बादशाह होते थे और उनके जो वफादार होते थे, है ना, उनके जो सहयोगी गण होते थे, उन्हीं की बिल्डिंग्स जो है वो नदी के किनारे बनाया जाता था. ऐसा माना जाता था कि नदी के ऊपर जो है, यमुना नदी के ऊपर उनका वर्चस्व ज़्यादा होता था और दूसरे जो लोग होते थे उनकी जो घर होते थे वो नदी से बहुत दूर हुआ करते थे. एज वी नो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट आवर ह्यूमन कल्चर इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द रिवर. ओके, ये हमारी जो मनुष्य की सभ्यता है वही जो है क्या हुई थी, नदियों के किनारे ही शुरुआत की गई थी, जैसे कि सिंदूर नदी के किनारे. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नदी जो है वो अच्छा खासा जो है वो इम्पोर्टेंस रखा करती थी 18वीं शताब्दी के दौरान भी. और एज द ताजमहल इट वाज कंप्लीटेड इन 17th century. Okay, and next is about the regions and the empires. Okay, now in this the between 18th century 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक बहुत सारे आइडियाज़ जो है, बहुत सारी तरीके जो है वो शेयर किए गए. और फर्दर इन विजयनगर एम्पायर जो है वो हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना. तो यहाँ पे जो है ये देखा जाता है कि वहाँ पे हाथी जो 2 हाथी जो है इस तरह से क्या होते थे, अपने सूंड को इस तरह जोड़े रखते थे. तो आप साउथ में देखेंगे कि इस तरह के डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुए थे. एंड फर्दर दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन वेर ऑल्सो कॉपीड बाय द अदर किंगडम्स ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे जो एक तरह की कलाकृतियाँ जो की जाती थी ये एक दूसरे के द्वारा बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे प्रचलित हो जाती थी. जैसा हमने ताजमहल के बारे में देखा और उससे पहले भी हमने हुमायूं के मकबरे के बारे में देखा. हमने क्या देखा कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर इस तरह का तैयार किया जाता था, जिसके खास नमूने जो है हम लोग देख सकते हैं. ओके, नाउ एज इस तरह की बिल्डिंग्स जो है बीजापुर, गोलकोंडा, सारी जगह बनाए जा रहे थे. तो यहाँ पे जो है एक मथुरा में जो है मंदिर बनाए जा रही थी, वो भी क्या था कि उसमें भी जो है फतेहपुर सीकरी जो कि किसके द्वारा बनवाया गया,
अकबर के द्वारा, है ना। अकबर के द्वारा जब वो गुजरात विजय किए थे उसी समय फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो उसी फतेहपुर सीकरी का जो है वो जिक्र आप यह कह सकते हैं, उसी तरह की कलाकृतियाँ जो है आपके इस मथुरा वाली मंदिर में भी जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ओके, हेयर the differences and the cross fertilization was also seen there. Now some of the architectural design was also constructed of their own buildings, like in Bengal. अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ पे जो क्या था, लोकल रूलर्स जो वहाँ के जो लोकल राजा होते थे उन्होंने एक डेवलप किया था थैच्ड रूफ, यानी कि जो मिट्टी के जो झोपड़ी नुमा जो होते हैं उन्हें जो है वो बनाया गया था, जिसे कहा जाता था बांग्ला डोम। ओके, जिसे कहाँ कहा जाता था, बांग्ला डोम, यानी कि जो झोपड़ी नुमा जो स्ट्रक्चर था वो बनाया गया था। एंड फर्दर इट वाज ऑल्सो कॉपीड, ये जो है मुगल के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया और इसे जो है अपने आर्किटेक्ट अपने बिल्डिंग्स में इसे वो डालना चाह रहे थे। एज द फतेहपुर सीकरी में जो है, यानी कि फतेहपुर सीकरी जहाँ पे हम ये देख सकते हैं दैट मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स इट वाज शोज द इन्फ्लुएंस, इस यहाँ पे प्रभाव जो है वो दिखता है कहाँ का, गुजरात और मालवा वाले क्षेत्रों में जो कलाकृतियाँ हैं उनकी कलाकृतियाँ यहाँ पे दिखाई देती, क्योंकि ये जो फतेहपुर सीकरी जो था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और वहीं पे अकबर ने सबसे पहले समुद्र को भी देखा था। नाउ द मुगल्स दे ऑल्सो वांटेड द 18th century द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनेज। उनकी जो पूर्व सत्ता जो थी, है ना, या कह सकते हैं पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था थी, उन्हीं के अनुसार जो है वो 18वीं शताब्दी में भी बिल्डिंग्स जो है उसी तरह के बनाए गए और आगे आने वाली जो राजा थे वो भी इन चीज़ों को बहुत हद तक कॉपी करते थे। ओके, नाउ एल्सवेयर, यानी कि दुनिया के दूसरे भागों में, सो इन द 12th centuries 12वीं शताब्दी में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस, है ना, हुज कैपिटल इज पेरिस। पेरिस में हमने देखा दैट देयर वॉज एज द क्रिश्चियन वॉज देयर, सो क्रिश्चियन की जो वर्शिप प्लेस है वो क्या है, चर्च है। देयर द लाइटर, ओके, हल्के चर्च जो है वो हल्के ऊंचे, लाइटर एंड हाइटेड चर्च वॉज बिल्टेड। ओके, तो इस तरह की चर्च का जो है निर्माण किया जा रहा था और इस तरह का जो स्टाइल था इसे हम लोग गोथिक स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के चर्चों में ये दर्शाया गया था कि इसमें बाइबल्स का जिक्र हुआ करता था और बहुत सारे जो हैं वो फ्लाइंग उड़ते हुए तितलियों का भी जिक्र किया जाता था, यानी कि पेंटिंग्स के द्वारा जो है इसमें दर्शाया जाता था। ओके, और इस तरह का जो आर्किटेक्ट्स था, यानी कि गोथिक स्टाइल, है ना, गोथिक स्टाइल की जो चर्चें थी, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो था इट वॉज नोट्रे-डेम चर्च विच वॉज इन पेरिस, जो कि कहाँ था, पेरिस में था। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।